अब यहां पे खेलते हुए इस मरतबा उल्टे हाथ से उल्टा पुल्टा स्ट्रोक रिवर्स बनाकर उसे खेला है डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। कमाल का ये स्ट्रोक था, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था। हालांकि देखिए प्रेक्षक अब धीरे धीरे अपने घर की तरफ रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर दर्दी प्रेक्षक अभी भी मैदान में मौजूद है, क्योंकि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस खानाओं के मैदान पर इस प्रतियोगिता में शिरकत कर चुके हैं। उनका खेल अपने आंखों से देखना चाहते हैं। जी हां, इसमें दबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और उसे खेला है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। बैक टू बैक ये दूसरा छक्का ओमी केनी के बल्ले से आता हुआ। जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, क्योंकि आरब शेख के सामने इतनी अच्छी और आक्रामक बल्लेबाजी करना आसान नहीं है, क्योंकि इस गेंदबाज को मैंने अक्सर देखा है अच्छी गेंदबाजी करते हुए, नबी तुली गेंदबाजी की है। सुहास पवार भी मुझे नजर आ रहे हैं एज आइकॉन के रूप में, मगर जिस तरीके से और जिस अंदाज के साथ यहां पे ओमी केनी ने शुरुआत की है, काबिले तारीफ। देखिए ये होता है माइंडसेट, ये होता है नजरिया, आप किस तरह से सोचते हो। जी हां, इस मरतबा वाइड यॉर्कर जाने दिया उसे। ओमी को लगा था कि शायद ये वाइड हो सकती है, मगर इस मरतबा ओमी का अंदाज गलत निकला। मगर परफेक्ट वाइड यॉर्कर करना ये भी आसान नहीं होता, नाप तोल कर उन्होंने उस कोने पर गेंदबाजी की थी। जी हां, इसमें फुल टॉस और सीधा सुहास के हाथों में। वाह, ये देखिए अपने आप से नाराज होंगे। फुल टॉस गेंद थी, कहीं पे भी मार सकते थे 4 रन के लिए, मगर सीधा खेला था मिड ऑफ की दिशा में, जहां पे सुहास पवार कहां छोड़ने वाले थे। सुहास पवार एक जाने माने ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बाएं हाथ के खिलाड़ी है, और फील्डिंग करते हुए भी अपना प्रभाव वो छोड़ते हैं। पहला झटका ओमी के रूप में लगता हुआ। ओमी ने 2 छक्कों के सहायता से अपने टीम के लिए 14 रनों का योगदान दिया। 5 गेंदों का सामना किया है उन्होंने। ओमी आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए सूरज कोली, थर्ड सालमाड़ा की तरफ से एक लोकल हीरो। सूरज भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अरब शेख देखिए अपने आप से नाराज है, अपने आप को कोसते हुए कि मैंने ये क्या किया, कैसे मुझसे ये गलती हुई। 2 छक्के जो लग चुके हैं, इस वजह से थोड़ा सा विचलित जरूर है, मगर एक जैसे ही विकेट की खुराक मिली, अब देखिए फिर से एक बार वो लौटेंगे। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करना चाहते हैं। किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है, अर्थात ऑर्थोडॉक्स फील्डिंग यहाँ पे नजर आ रही है। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ एक शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ, यानी पूरी तरीके से सर्कल में बांध के रखना चाहते हैं, मगर सर्कल को तोड़ना होगा और सर्कल को तोड़ने की चुनौती यहां पे दी है अरब ने। जी हां, तोड़ा है सर्कल को पॉइंट के सर के ऊपर से। बहुत ही शानदार ये स्क्वायर कट, गेंद डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, ये एक प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक था। कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ ये शॉट। पहले ओवर की हालांकि समाप्ति हो चुकी है, मगर अरब शेख हालांकि जिस तरह की गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेदर क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट हो, पहले ओवर में 30 गज के दायरे में अक्सर गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही नबीदुली गेंदबाजी करते हैं, मगर अब यहां पे महंगे साबित हुए हैं। और जिस खिलाड़ी का अभी अभी मैंने इंट्रोडक्शन किया था, वही सुहास पवार। सुहास पवार के पास भी अब बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है। हालांकि कल्याण इलाके में रहते हैं, मगर उनका जन्म सातारा में हुआ था, मगर उनके माँ बाप जो कि कल्याण में आए, फिर उसके बाद यहीं पे वो बस गए, रच गए और अब पूरी तरीके से कल्याणकर हो चुके हैं। सुहास गेंदबाजी के मार्ग पर, स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज है।
भावेश नाइक। भावेश नाइक को पहली मर्तबा खेलने का मौका मिला है स्ट्राइकिंग गेंद पर। अपने घुटने के बल गए, फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप पर उसे मात्र दिशा देनी थी, दे दिया दिशा और वसूल किए हैं 4 रन। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही खूबसूरत ये बल्लेबाजों के लिए चौका। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 22 रन, 22 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। जी हां, इस मरतबा जड़ में डालने का प्रयास था मगर उसे लॉफ किया है, मगर डीप में प्रोटेक्शन, डीप कवर में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से 1 रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक रन अगर यहां पे आता है तो गेंदबाज खुश होंगे, गेंदबाजी करने वाली टीम खुश होगी। 5 ओवर का यह मुकाबला है, कम से कम बल्लेबाजी करने वाली टीम यहां से 50-55 तक तो पहुंचनी चाहेगी अगर एक अच्छा मैच कांटे की टक्कर देखने को मिलनी चाहिए। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद। देखिए ये है खासियत, सुहास पवार तकरीबन 1 से 1.5 हाथ गेंद को घुमा रहे हैं। वो जानते हैं कि ये नेचुरल विकेट है। ओहो, कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। अगर इस तरह से आप बल्लेबाजी करोगे ना तो ये खिलाड़ी आपको नचाता रहेगा, फिर आपके साथ खेलेगा नहीं, आपके साथ खिलवाड़ करेगा। आपको कुछ ना कुछ अलग सोचना होगा, इसका तोड़ निकालना होगा, क्योंकि फ्लाइट देने में बिल्कुल नहीं कतराते, क्योंकि नेचुरल विकेट है, मिट्टी की विकेट है और वो जानते हैं कि मिट्टी की विकेट के ऊपर गेंद किस तरह से घुमाई जाती है। ये लीजिए, ये लीजिए, मैंने क्या कहा था, ये इस तरह से खिलवाड़ करेगा, ये खेलेगा नहीं। कमाल की गेंदबाजी। ओहो हो। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 18 रन, मगर यहां पे पहले ओवर में 18 रन और दूसरे ओवर में 5 रन खर्च किए हैं। हालांकि पहली गेंद पर चौका लगाया था, मगर उसके बावजूद सुहास पवार का राज रहा इस विकेट के ऊपर। बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है। 18 और 5 कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं परेश ठाकुर। परेश ठाकुर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। 30 गज का दायरा हट चुका है और देखिए किस तरह से फील्ड फैलाई जा चुकी है। डीप पॉइंट राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए, वाइडिश लॉन्ग ऑफ को और थोड़ा सा हटाकर डीप कवर कर दिया है और मिड ऑफ में एक फील्डर तैनात, उसी के साथ एक शॉर्ट कवर, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन और एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। आहा, परेश ठाकुर ये भी अपनी फिरकी के जाल में बल्लेबाजों को फंसा ही लेते हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, अच्छी लाइन एंड लेन के साथ शुरुआत की है। गेंद को घुमाने की क्षमता तो उनमें है। ये देखिए कहां से गेंद कहां जा रही है। अंपायर भी नाराज क्योंकि बहुत ज्यादा ये गेंद कट हुई थी। कभी कभी मिक्सिंग देखने को मिलती है हमें उसी एक्शन में, कभी फास्टर वन, कभी स्लोवर वन, कभी फ्लाइटेड गेंद, और गेंद को एक नेचुरल घुमाने का जो प्रयास होता है उनका, वो तो बेहतरीन होता है। ये लीजिए स्लोवर वन और रिवर्स बनाकर खेलना चाहा, मगर सुहास पवार थोड़ा सा गिरने के बाद संभलते हुए जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ दूसरा रन कंप्लीट किया है। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए आपको 5 ओवर का मैच है तो इस तरह के रन चुराने होंगे, थोड़ा सा रिस्क तो उठाना होगा, क्योंकि एक रन का मोल क्या होता है ये आप भी जानते हैं।
ओहो, इसमें दबा बिहाइंड विकेट खेला है, शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर एक आसान सा कैच ड्रॉप। ये कैच नहीं ड्रॉप कर सकते आप बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, प्रोफेशनली यहां पे आप इस मैच को खेल रहे हैं। एक कैच, एक रन यहां पे और एक जीवन दान कितना महंगा साबित हो सकता है। हालांकि रोहित शर्मा का नाम आपने बहुत मर्तबा सुना, आपने मैक्सवेल के बारे में भी सुना, मगर इतिहास के पन्नों पर ग्राहम गुच का भी नाम लिखा गया है। जहां पे किरण मोरे ने 36 की योग पर ग्राहम गुच का कैच ड्रॉप किया था और ग्राहम गुच ने फिर एक ऐतिहासिक पारी 333 रनों की पारी खेली थी उस जीवनदान के बाद और मैच को भी पलटा दिया था अपनी तरफ। तीसरा ओवर जारी है, मगर परेश ठाकुर हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार, लाजवाब, परफेक्ट लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओहो हो, ये प्रोफेशनल खिलाड़ी क्यों है, इनको बार बार दावत क्यों दी जाती है एज आइकॉन के रूप में, इसका उत्तम उदाहरण हमारे सामने पेश होता हुआ। जी हां, एक गेंद अभी भी बाकी है। इस ओवर में मात्र अब तक 4 ही रन खर्च किए हैं परेश ने परेशान करके रखा है। ओहो हो, मगर ये देखिए ऐसा कैसा चलेगा। शायद यहां पे बल्लेबाज तो मैदान से बाहर जा चुके हैं, यानी क्या हुआ ये थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। ओहो, पहले रन के लिए रनआउट हो चुका है धरणे गुरुजी, तो यहां पे रन नहीं मिलेगा। कमाल का ओवर, शानदार कमबैक। सही मायनों में पहले ओवर में अरब शेख काफी खर्चीले रहने के बाद ऐसा लग रहा था कि हमें 55-60 रन तक जरूर देखने को मिलेंगे, मगर सुहास पवार ने सिर्फ 5 रन खर्च किए और परेश ठाकुर ने उनसे भी कम यानी मात्र 4 रन खर्च किए। यानी पहले ओवर में आया 18 और दूसरे और तीसरे ओवर में यानी 2 ओवर में मिलाकर 9 रन। ये होता है क्रिकेट। कभी कभी एक ओवर में 18 तो कभी कभी एक ओवर में 1 रन या कभी कभी कुछ भी नहीं आता। जबरदस्त ये क्रिकेट का खेल है, बहुत ही अनोखा खेल है और इसी वजह से पूरी दुनिया में अब खेला जा रहा है, देखा जा रहा है। फिर वो विश्व चषक हो या आईपीएल का खेल हो, आप देखते हैं कि कितना क्राउड होता है स्टेडियम में। इस बीच चौथे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं कुणाल नाइक। उनकी बॉडी लैंग्वेज और चलने का अंदाज, उससे ही पता चलता है कि ये कुणाल नाइक है। ये और एक फिरकी का जादूगर। कुणाल नाइक भी बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज और गेंद को घुमाने की क्षमता रखने वाले गेंदबाज, ऐसी उनकी पहचान है। मगर अरब शेख जो कि विकेट के पीछे विकेट कीपर की भूमिका में नजर आ रहे हैं, अपने साथी खिलाड़ी कुणाल को समझाते हुए। कुणाल नाइक बाएं हाथ के बल्लेबाज विकी मुंबईकर। हालांकि विकी मुंबईकर एक जबरदस्त खिलाड़ी है, मगर इस साल थोड़ा सा मुझे उन्होंने अपसेट किया है ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर श्रीवर्धन के रॉयल फेस्टिवल के टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने जो जलवा दिखाया था वो जलवा नहीं नजर आया। लाजवाब बल्लेबाजी की थी इस खिलाड़ी ने और मैन ऑफ द सीरीज के हकदार बने थे अपने बल्लेबाजी के दम पर। उसी के साथ महाशिवरात्रि चषक उस प्रतियोगिता में भी इस बल्लेबाज का बल्ला बहुत खूब बोला था। जी हां, पहली गेंद ढीले हाथों के साथ स्टीयर किया था उसे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, मिस फील्डिंग, और जहां पे 1 रन मिलना मुश्किल था वहां पे मिले हैं पूरे के पूरे 4 रन। जबरदस्त यहां पे तकदीर का साथ मैं कहूंगा, या खराब फील्डिंग, कुछ भी हो रन आना बेहद जरूरी है अब बल्लेबाजों के लिए।
क्योंकि इसके पहले जो हमने 2 ओवर देखे वहां पे रनों को सुखा दिया था परेश ठाकुर ने और सुहास पवार ने। अब इस ओवर में कम से कम 10-12 रन अगर जोड़ेंगे तो अंतिम ओवर में बड़े स्ट्रोक भी हमें देखने को मिल सकते हैं। मगर यहां पे ये ओवर काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि विकी मुंबईकर है स्ट्राइकिंग एंड पर। कुणाल नाइक, आहा ये देखिए इस खिलाड़ी की गेंद टप्पा खाने के बाद कब अंदर आएगी कब बाहर जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। अपनी उंगलियों को इस तरह से चलाते हैं कि बल्लेबाज हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। दोनों तरफ गेंद को कट करने की घुमाने की क्षमता इस खिलाड़ी में। मगर इस मर्तबा उल्टे हाथ से खेला है मगर वहां पे फील्डर तैनात। फील्डर ने फिर से एक बार गलती की। मिस फील्डिंग का खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा खासा मोमेंटम यहां पे बना दिया था दोनों गेंदबाजों ने इसके पहले और यहां पे कुणाल नाइक ने भी, मगर खराब फील्डिंग। देखिए गलतियां तो होगी आपसे, हम इंसान हैं, जो गलती करता है वही इंसान, मगर गलती नहीं करता है वही भगवान। मगर बार बार गलती नहीं होनी चाहिए। गलती करो, गलतियां करो। मैं हमेशा कहता हूं कि हो जोरदार अपील। यहां पे पूरी तरीके से क्रैम किया था, ब्लॉक किया था और कुणाल नाइक ने शायद ये समझा है कि अब यहां पे आउट करार दिया है। लेग बिफोर द विकेट। विकी मुंबईकर बैक टू द पवेलियन। बहुत ही बड़ा झटका। इसी विकेट की तलाश थी गेंदबाजों को क्योंकि विकी मुंबईकर भी आउट होने के बाद अब क्योंकि ओमी केनी उसके बाद सूरज कोहली और अब विकी मुंबईकर। विकी मुंबईकर आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं धीरज बोयर। धीरज बोयर के ऊपर बहुत बड़ी अब जिम्मेदारी है क्योंकि इसके बाद कुणाल नाइक के इस ओवर में 2 चौके हमें देखने को मिले हैं और उसी के साथ एक विकेट भी, यानी मिला जुला ओवर। कुछ मिश्रण यहां पे देखने को मिला। कुछ अच्छी खुश खबर बल्लेबाजों के लिए भी, कुछ अच्छी खबर एक गेंदबाजों के भी है। मगर 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। क्या इन 2 गेंदों में बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिलेंगे? हालांकि बल्लेबाज चाहेंगे कि यहां से और कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक तो आए। मगर ये देखिए बल्लेबाज को अपने बल्ले को मैन करने पर, सीधा करने पर मजबूर कर दिया था। ढीले हाथों के साथ उस गेंद को डिफेंसिव तरीके से सम्मानपूर्वक खेलना चाहते थे मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और गेंद स्क्वायर लेग की जानिब चली गई 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन। 35 रन ऑन स्कोर कार्ड और इस 1 रन के साथ 36 रन 36। अंतिम 1 गेंद। इस ओवर में अब तक 9 रन खर्च किए हैं गेंदबाज कुणाल ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। यहां पे गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। परेश ठाकुर नीचे। ओवर पिच गेंद जरूर थी मगर घूमती हुई गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई और इसी वजह से लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए और एक शिकार की है इस ओवर में। पूरे प्रतियोगिता में सही मायनों में यहां पे गेंदबाजों का ही बोलबाला रहा है। सिर्फ 2 मैच में हमें थोड़ा सा अच्छा स्कोर देखने को मिला था 80+ या 70+। उसके बाद यहां पे जिस भी टीम ने 60 के आसपास रन बनाए 5 ओवर में वो टीम हमेशा हावी रही है। पहले ओवर में 18 आने के बाद रनों को सुखा दिया था सुहास ने, परेश ने और अब कुणाल ने भी। कुणाल ने इस ओवर में 9 रन खर्च किए हैं, कुल मिला के 36 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी 9 रन के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो प्रोजेक्टेड स्कोर जो है
तो वो 45 नजर आएगा और 5 ओवर में 45 रन काफी नहीं होंगे। ये बल्लेबाजी करने वाली टीम श्री गणेश चारमाड़ा भी जानती है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सुनील बांधकर, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज धीरज बोईर। अब अंतिम ओवर में सुहास पवार के ऊपर हल्ला बोल करना होगा। कम से कम 15 से 16 रन भी आते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर हम कह सकते हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, आहा कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। गेंद ऑफ स्टंप को पकड़कर डाली जा रही है, मगर वहां से गेंद मैंने जैसे कहा कि 1 से 1.5 हाथ बाहर की तरफ जा रही है। इस मर्तबा तो अंपायर जी हमारी तरफ रुख करते हुए मजबूरन, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर डब्बा खाई और उसके बाद बहुत ही ज्यादा बाहर की तरफ निकल गई, मजबूरन वाइड करार दिया है अंपायर प्रीतम सर ने। जी हां, हवा में गेंद जरूर है, उसके नीचे फील्डर कुणाल नाइक कहां छोड़ने वाले हैं। यह मंजा हुआ खिलाड़ी है, बहुत ही बढ़िया कैच, वेल जज कैच। अपने बॉडी को बैलेंस किया, अपनी गेंद के ऊपर अपनी नजरें टिकाए रखी और इस कैच को अपने झोली में करते हुए धीरज को चलता किया है। मिट्टी की विकेट और सीमेंट की विकेट में जमीन और आसमान का फर्क इसीलिए तो कहा जाता है। सीमेंट विकेट पर गेंद टप्पा खाने के बाद स्कीट होती है और वहां पे गेंद को घुमाना बहुत बड़ी बात होती है, और अगर गेंद घूमती है तो इतनी ज्यादा नहीं घूमती। मगर ये देखिए नेचुरल विकेट जो कि एनएससी खानाओं ने यहां पे तैयार की है, प्रोवाइड की है, प्रिपेयर की है, उसकी बात कुछ और। गेंदबाज लज्जत लेते हुए इस विकेट की, हर जो गेंदबाज यहां पे आता है ना, विकेट को देख के बहुत खुश होता है, दिल ही दिल में, मन में उनके लड्डू फूटते हैं। सुहास पवार को अगर मैं पूछूंगा तो देखिए जवाब उनका वही होगा इस विकेट के बारे में। ये लीजिए, ये लीजिए, ये मैंने कहा, ये खेल नहीं रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे धरणे गुरुजी को मैं बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि कितनी गेंदें अब तक बिंदी की है इस खिलाड़ी ने। 9 गेंदों में 7 गेंदें बिंदी। ओहो, ये लीजिए 8वीं गेंद भी बिंदी। डॉट के ऊपर डॉट गेंदें कर रहे हैं। ये है सुहास पवार, ये है उसकी पहचान, ये है उनकी क्वालिटी, ये है उनका परफॉर्मेंस, और इसी के लिए सुहास पवार का नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। क्या करेंगे बल्लेबाज, क्या करेंगे। ओहो, पूरी तरीके से निष्प्रभ कर दिया है, बल्लेबाजों के ऊपर हावी हो चुके हैं, डोमिनेट हो चुके हैं। इस ओवर में देखिए रनों को सुखा दिया है, मात्र 1 रन, वो भी वाइड का। 1 विकेट रनआउट के रूप में और 1 विकेट उनके खाते में, यानी 2 विकेट इस ओवर में। अंतिम ओवर जारी है, 5वां ओवर प्रगति पर, 5 ओवर का मुकाबला, और इस तरह से परफॉर्मेंस बल्लेबाजों का बहुत रेयर देखने को मिलता है। सुहास पवार जब गेंदबाज हो और इस तरह की विकेट, आहा, ये लीजिए, बाउंस भी है, कट भी है, मगर अंपायर जी नाराज। प्रीतम सर ने इसे भी वाइड करार दिया है। थोड़े से नाराज है अंपायर के डिसीजन से, चाहते हैं कि रिव्यू लिए, मगर रिव्यू है नहीं आपके पास। अंपायर अगर चाहे तो ले सकते हैं। अंतिम 1 गेंद शेष 5वें ओवर की, 38 रन मात्र, मैं कहूंगा 38 रन। ओहो, फिर से एक बार चकमा तो दिया था, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था। देखिए धरणे गुरुजी, पहले ओवर में अगर 18 आ सकते हैं तो दूसरे ओवर में भी आ सकते थे, मगर इस तरह की क्वालिटी गेंदबाजी होगी तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही मुश्किल हो चुका है। अंतिम ओवर में सुहास पवार ने देखिए मात्र 3 रन खर्च किए हैं, करे तो क्या करें, 39 रन स्कोर कार्ड पर, और अब जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत। सी बीच फोर्ट कैंपिंग थेरोंडा टीम ने बहुत ही अच्छी टीम यहां पे सजाई है, बनाई है। आइकॉन के रूप में भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, और आज मुझे बाबू भी नजर आ रहे हैं।
जयेंद्र बलकौड़े, थेरोंडा के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज। उसी के साथ कैप्टन अजय चौलकर भी आज यहाँ पे मौजूद है। तो एक बहुत ही अच्छी टीम यहाँ पे बांधी है उन्होंने। चलिए दोस्तों, दूसरे सत्र में, दूसरे इनिंग में क्या होगा, इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त इमरान बुखारी को। इसी बीच टॉस के लिए चलेंगे हम। हेलो 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 हेलो, नागेश्वर आवाज संघाचे कर्णधार आणि साई झालकण संघाचे कर्णधार, दोन्हीही संघ नायकांना माझी विनंती आहे, आपण टॉस करण्यासाठी व्यासपीठावरती यायचं आहे। सन्माननीय या स्पर्धेचे सर्व आणि माजी सरपंच जितेंद्र गोंधळी यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाणार आहे। चला, आवाज संघाचे या मधल्या वेळेमध्ये आपण टॉस करूया। सौरभ गवाणकर, चला आपण टॉस करण्यासाठी लवकरात लवकर यायचं आहे। नागेश्वर झालकण संघाचे कर्णधार सुनीलजी कदम, अक्षय कदम, चला आपला कर्णधार पाठवा आपण। झालकण संघाचे कर्णधार, हा सामना सुद्धा अगदी रंगतदार होणार यातील मात्र शंका नाहीये। दोन्हीही संघ अगदी जबरदस्त बांधलेले आहेत त्यांच्या संघ मालकांनी। त्यांच्या संघ मालकांचे सुद्धा मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। साई झालकण संघाचे कर्णधार, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर प्लीज आम्हाला जॉईन करा, आपण टॉस करूया, कारण इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करणं अपेक्षित आहे। एकदा सामना सुरू झाला की मध्ये डिस्टर्ब करणं थोडंसं योग्य नाहीये। चला या, साई झालकण, अक्षय, माझा आवाज पोचला असेल, अक्षय कदम, सुनील कदम, साई झालकण संघाचे कर्णधार, आम्ही आपली वाट पाहतोय। आणि याच दरम्यान सन्माननीय रमेश जी हाले, मॅन फ्रॉम थेरोंडा, यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हावं। रमेश हाले, चला या अक्षय, सामना सुरू होतोय। झालकण संघाचा एक महत्त्वपूर्ण खेळाडू, उत्कृष्ट फलंदाज। आपल्याकडे वेळ कमी आहे, फक्त आपण टॉस करूया। टेल इज कॉल अँड इट इज टेल। तर नागेश्वर आवाज संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय। समीर, आपला निर्णय सांगा। तर आपण वळूया मित्रांनो, सामना सुरू होतोय। ओवर टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर मैच होने जा रहा है, जीतने के लिए वर्गुण लेखक सर बतलाते हुए 40 रनों की जरूरत। गेंदबाजी मार्ग पर पहला षटक लेकर आते हुए गेंदबाज धीरज भोई। पहली गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई यहाँ पर डॉट कराते हुए स्ट्राइकर बैटर हम देख रहे परेश ठाकुर जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर शांत रखा है पहली गेंद के ऊपर। कब्बर फाइटर अध्यक्ष रमेश हाले, थेरोंडा, चिमनी बाव, इनका भी सहर्ष स्वागत होगा। एक हंसमुख चेहरा, और यहाँ पर देखिए गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, और पहली गेंद डॉट जाने के बाद दूसरी गेंद पर कम बैक करते हुए गेंदबाज विकेट प्राप्त करते हुए धीरज भोई डीजे।
थैंक यू डीजे मास्टर। जीतने के लिए हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 40 रनों का लक्ष्य यहां पर खड़ा किया है और पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर विकेट। गोल्डन डक का शिकार बल्लेबाज परेश ठाकुर, न्यू बल्लेबाज आरब शेख आज आइकॉन जरूर इस प्रतियोगिता में दिखाई देते हुए। जबकि हम देख रहे हैं सी बीच फोर चैंपियन थेरोंडा टीम की जानिब से बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं और सभी कैंपिंग थेरोंडा यहां पर हम देख रहे बल्लेबाजी करते हुए। आरब शेख स्ट्राइक एंड पर बैटर, नौ स्ट्राइक पे अजय चौलकर। राम रमेश हाले साहब, इनका यहां पर जरूर स्वागत किया जा रहा है। इस बार देखिए आरब शेख आते ही अपने इरादे स्पष्ट किए। दूधाई तलवार, बनी तो आबाद नहीं तो बर्बाद। गेंद बॉर्डर लाइन के पार, चौकार। थैंक यू डीजे मास्टर। दिल से फिल्म का ये गाना जरूर छैया छैया और उसी गेंद को छैया। इस छवि के साथ आगाज करते हुए बल्लेबाज आरब शेख। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर आइकॉनिक खिलाड़ी आरब शेख के बल्ले से आता हुआ शानदार पहला चौवा। धीरज भाई फिर से एक बार अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। श्री गणेश थल चालबाला की जानिब से गेंदबाजी करते हुए फिर से एक बार वही कॉपी बुक स्टाइल में खेलने का प्रयास, पर इस बार कमबैक किया है गेंदबाज धीरज भोई ने। डॉट गेंद जाती हुई स्कोर कार्ड पर स्कोर का हुआ 4 रन, 1 विकेट की नुकसान पर पहला और प्रगति पर। 9 स्ट्राइक पे अलीबाग तहसील में जिन्होंने अपना नाम बनाया है, थेरोंडा से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी अजय चौलकर। टाइम सेट किया है प्रीतम सर, ध्यान दीजिए। तो फिर से एक बार धीरज अपने ओर की अगली गेंद आरब शेख के लिए। इस बार फिर से घुटना टेक, तमाशा देख, आने वाले से खेलने का प्रयास। स्पीड विकेट की दिशा में फील्डर ट्रैवल होती हुई गेंद ट्रैवल होने के बाद गेंद को गैदर किया। इसे गेंद के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 5 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट की नुकसान पर। 40 रनों का टारगेट आह्वान यहां पर खड़ा किया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री गणेश थल चालवाला टीम ने। स्कोर जा पहुंचा 5 रन। जीतने के लिए अभी भी 35 रनों की जरूरत। आज के दिन का ये पहली फेरी का आखिरी मुकाबला जरूर सुबह के वक्त होने जा रहा है। सभी दर्शक इस मैच का आनंद लेते, उनका भी मैं तेजी से स्वागत करूंगा, वेलकम कहूंगा। 3:57 हो चुके हैं। अभी भी पहला राउंड यहां पर शुरू है। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 5 रन, 1 विकेट की नुकसान पर। बचे हुए 24 गेंदें और जीतने के लिए अभी भी हमारे गुण लेखक धरणे गुरुजी सर बतलाते हुए 35 रनों की जरूरत। गब्बर फाइटर अध्यक्ष रमेश जी हाले साहब यहां पर मैच का आनंद लेते हुए, क्योंकि 2019 का वो मैच था चांदगांव के मैदान पर और उसी चांदगांव के मैदान पर अव्वल नंबर का खिताब प्राप्त किया था श्री गणेश थेरोंडा टीम ने। और उस वक्त पुरुषोत्तम सर एक डायलॉग था, चिमनी पाव, और काफी प्रभावित था, स्पेशल था। और आज ये चिमनी पाव खानाओं के मैदान पर किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे अजय चौलकर। 24 गेंदें 35 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज भावेश नाइक गेंदबाजी के लिए आते हुए। ऑफिशियल अंपायर प्रशांत सर और प्रीतम पाटिल।
स्ट्राइक पे बल्लेबाज आरब शेख, जिन्होंने एक चौवा लगाकर आगाज किया था, अपने टीम के लिए योगदान दिया है, वही स्ट्राइकर बैटर आरब शेख। नॉन स्ट्राइक पे अजय चौलकर। 6 गेंदें हो चुकी है, अभी भी अजय चौलकर को स्ट्राइक नहीं मिली है। आखिरी गेंद जरूर डॉट जाने के बाद 9 सेकंड पर देख रहे हैं। गेंदबाजी मार्ग पर भावेश नाइक। भावेश नाइक गेंदबाजी मार्ग पर, स्ट्राइक पे आरब शेख, एक आइकॉनिक खिलाड़ी। इस बार आने वाले से खेलने का प्रयास, बल्ले का भारी सीरा, और यहां पर देखिए आंखों में इशारा करते हुए लेग बाइस के रूप में 1 रन प्राप्त करते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 6 रन स्कोर कार्ड पर। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज अलीबाग तहसील से बिलोंग करने वाले तेरोंडा गांव के खिलाड़ी, नाम है अजय चौलकर। अगर इनके गेंद में इनके स्लॉट में गेंद आती है तो जरूर उनका कारनामा जरूर छक्के के साथ करते हैं, ऐसे खिलाड़ी है अजय चौलकर। फील्डिंग की सजावट को टहलते हुए फिर से एक बार भावेश नाइक। भावेश नाइक की अच्छी गेंद, बल्ले का भारी सीरा, विकेट कीपर का सहारा अजय चौलकर। बैक टू द पेविलियन डीजे मास्टर। हमारे डीजे ऑपरेटर योगेश सर ने सुनाया और अजय चौलकर जैसे बल्लेबाज को वापस का रास्ता दिखलाया। एक आइकॉन मैदान पर आते हुए सुहास पवार, इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी। गेंदबाजी में शानदार गेंदबाजी की धरने गुरुजी ने हमें बतलाया, आज के दिन काफी प्रभावित किया है गेंदबाज सुहास पवार ने। पर आज बल्लेबाजी किस तरह की होगी, क्योंकि उनके सामने टारगेट सेट किया है। 40 रनों का स्कोर कार्ड पर स्कोर जा पहुंचा है। 2 विकेटों के नुकसान पर हमारे गुण लेखक धरने गुरुजी सर बतलाते हुए 6 रन स्कोर कार्ड पर, अभी भी 34 रनों की जरूरत है। बचे हुए 22 गेंदें, 34 रन। गेंदबाजी मार्ग पर भावेश नाइक, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज है सुहास पवार। आज सी बीच फोर्ट कैंपिंग थेरोडा टीम की जानिब से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं सुहास पवार। आज अलीबाग खाना के मैदान पर आ चुके हैं, उनका तहे दिल से स्वागत होगा। पर किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं ये दिखलाना होगा। tenniscricket.in के माध्यम से सभी दर्शक इस मैच का ऑनलाइन मजा लेते हुए इस बार एक स्क्वायर कट करना टैप करना चाहते थे, गेंद को जरूर दिशा दी और सीधा डीप कवर पॉइंट बॉर्डर लाइन, थर्ड मैन बॉर्डर लाइन के पार आता हुआ यह शानदार सुहास पवार के बल्ले से चौकार। थैंक यू डीजे। जरूर यहाँ पर रायगढ़ जिला टॉप ही है और ये दिखलाते हुए बल्लेबाज सुहास पवार पहली गेंद का सामना किया, खाली की दिशा दी ये बल्ले से और सीधा सीमा रेखा के पार चौवा लगाते हुए 10 रन स्कोर पर। फिर से एक बार कॉपी बुक स्टाइल, वही नतीजा वही दिशा, गेंद सीमा पार, बैक टू बैक दूसरा चौकार डीजे। थैंक यू डीजे मास्टर। कुरुक्षेत्र फिल्म का ये गाना जरूर हमारे डीजे ऑपरेटर योगेश सर ने सुनाया। 24 के साथ स्कोर जा पहुंचा है चारुलता भाभी के हीरो
जर्सी नंबर 14 संजू सैमसन, और इस बार जड़ में डालने की कोशिश भावेश नाइक की, शानदार गेंद थी। डॉट गेंद के साथ स्कोर रुका हुआ 14 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर बचे हुए 19 गेंदें, अभी भी 26 रनों की जरूरत। 19 गेंदें 26 रन, शानदार बल्लेबाजी सुहास पवार के बल्ले से, पर इस बार देखिए कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बकते भजी मांगते वड़ा। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है धरने गुरजीत सर बतलाते हुए। स्कोर कार्ड पर 14 रन, बचे हुए 18 गेंदे और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत। 18 गेंदे 26 रन। इसके बाद होने वाला मुकाबला साई झारखंड विपक्ष नागेश्वर आवास, ये दोनों टीम के दरमियान। समीर पारकर, अमित पारकर, इनकी टीम नागेश्वर आवास, और उसी साथों साथ अक्षय कदम, इनकी टीम साई झारखंड। गेंदबाजी के लिए आते हैं फिर से एक बार धीरज भोई, गेंदबाजी के लिए आते हुए स्ट्राइक पे फिर से एक बार अरब शेख, और नॉर्थ साइड पे बल्लेबाज सुहास पवार, दोनों आइकॉन खिलाड़ी आज हमें दिखाई देते हुए। बचे हुए 18 गेंदे 26 रनों की जरूरत, स्पीड अप करना है गेंदबाजी करने वाली टीम। हर एक गेंद के ऊपर यहां पर काफी विलंब हो रहा है, तो फिर से एक बार धीरज भोईर गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार आने वाले से खेलने का प्रयास पहले मन बना लिया था अरब शेख ने, जिस तरह से पहली गेंद पर सफल हो गए थे, पर इस बार डॉट गेंद आते हुए कमाल की गेंदबाजी, गेंदबाज धीरज भोई के माध्यम से। बचे हुए 17 गेंदे 26 रनों की जरूरत, 17 गेंदे 26 रन। फिर से एक बार अपने ओर की अगली गेंद धीरज अरब शेख के लिए। इस बार देखिए नजाकत के साथ गेंद को ढकेल दिया, डीप कवर पॉइंट, बॉर्डर लाइन के पार दंदनाती, बॉर्डर लाइन के पार आता है शानदार रुबाबदार दर्जेदार चौकार। डीजे अनुष्का भाभी के हीरो जर्सी नंबर 18 विराट कोहली स्कोर कार्ड पर। बचे हुए 16 गेंदे 22 रनों की जरूरत। अरब शेख स्ट्राइक एंड पर बैटर, नॉन स्ट्राइक पे सुहास पवार। फिर से एक बार आने बल्ले से खेलने का प्रयास अरब शेख, आज जरूर नाराज करते हुए जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, आज बल्ले का और गेंद का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो जरूर यहाँ पर धीरज भोईर की शानदार गेंदबाजी, बड़े स्ट्रोक लगाने से रोक कर रखा है। एक तुम्हारी तो एक हमारी, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर चौवा, तीसरी गेंद डॉट आती हुई, चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। आहा, इस बार देखे फिर से एक बार चकमा देते हुए, तो जरूर यहां पर डॉट गेंद जाती भी 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अरब शेख जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, पर आज इन्हें सिखाना के मैदान पर दर्शकों को नाराज करते हुए, अपने संग मालक, अपने साथी सहकारियों को नाराज करते हुए। पर फिर से एक बार देखिए कमाल की गेंदबाजी, अचूक लाइन, अचूक टप्पा, शानदार गेंदबाजी यहां पर धीरज भोईर। बचे हुए 13 गेंदे 22 रनों की जरूरत, कमाल की गेंदबाजी। एक गेंद के बाद चौवा आने के बाद लगातार की 3 गेंदें डॉट कराते हुए श्री गणेश थल सालमाला के गेंदबाज धीरज भोईर इस बार सफल हो गए। इस बार परफेक्ट टाइमिंग, प्रॉपर गेंद को ढकेल दिया है, डीप कवर पॉइंट, बॉर्डर लाइन के पार। अरब शेख के बल्ले से आता हुआ शानदार वजनदार रुबाबदार चिमनी पाव षटकार। डीजे
इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर 24 रन बचे हुए 12 गेंदे और 16 रनों की जरूरत 12 गेंदे 16 रन जरूर श्री गणेश थल सालमाला टीम यहां पर गणपति का नमन करते हुए क्योंकि 12 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है और उनके सामने आइकॉनिक दो बल्लेबाज है आरब शेख सुहास पवार पावर अप पवार जिन्होंने गेंदबाजी में अपनी पावर दिखाई पर बल्लेबाजी में 12 गेंदों में 16 रन बनाने होंगे पर क्या मौका देंगे 12 गेंदों में 16 रन बनाने के लिए श्री गणेश थल सालमाला की जानिब से गेंदबाजी किए हुए गेंदबाज पवन कोटा जी इस खिलाड़ी का अलीबाग तहसील में काफी बड़ा नाम लिया जाता है कम आयु में जिन्होंने अलीबाग थल सालमाला गांव का नाम बड़ा मशहूर किया है ऐसे गेंदबाज पवन कोंडा जी अलीबाग एक्सप्रेस सुमित पत्रे उसके बाद आर्यन खारकर मिस्टर आरपीएल और ये गेंदबाज है पवन कोंडा जी अगर ये 3 गेंदबाज जिस भी टीम में होते हैं ना तो जरूर उस टीम की जीत अक्सर होती है और वही पवन कोंडा जी गेंदबाजी मार्ग पर आज अपने टीम के लिए आज अपने गांव के लिए गेंदबाजी करने के लिए आए पर स्ट्राइक पे बल्लेबाज सुहास पवार इस बार देखिए पवन कोंडा जी रफ्तार का सौदागर श्री गणेश थल सालमाला टीम से बिलोंग करने वाले आज थल सालमाला टीम के लिए अपने गांव के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं हर एक अलीबाग क्षेत्र में वो उन्हें आइकॉनिक के रूप में देखते हैं पर आज अपने टीम के लिए अपने गांव के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं पवन कोंडा जी अपने ओर की दूसरी गेंद इस बार मिश्र में फील्डर गेंद के नीचे धीरज भोईर कोई गलती की गुंजाइश नहीं और बल्लेबाज सुहास पवार बैक टू द पेविलियन यहां पर बल्लेबाज आउट होने के बाद नए बल्लेबाज कुणाल नाइक आते हुए कुणाल नाइक छोटा है पर बड़े गेंदबाजों के ऊपर छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं आज वो इन्हें सिखाना के मैदान पर क्यों आए हैं ये बतलाने के लिए क्योंकि मेरे पास भी दम कम है न कद बड़ा न पद बड़ा न कद बड़ा न पद बड़ा जो मुसीबत में लड़ा वो सबसे बड़ा बचे हुए 10 गेंदें और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत पहली गेंद डॉट दूसरी गेंद पर विकेट पवन कोंडा जी गेंदबाजी मार्ग पर नए बल्लेबाज कुणाल नाइक 10 गेंदें 16 रनों की जरूरत स्ट्राइक पर बैटर कुणाल नाइक अंपायर जिसे गार्ड लेते हुए फील्डिंग का मुआयना करते हुए क्योंकि यहां पर उन्हें अपने बल्लेबाजी के जलवे दिखाने होंगे अभी नहीं तो कभी नहीं हुकला तो चुकला नहीं ठोकला तो जिंकला इसी समीकरण को याद रखकर बल्लेबाजी करनी है क्योंकि 30 गेंदें और 40 रनों का लक्ष्य खड़ा किया था पर शानदार गेंदबाजी धीरज भोईर और भावेश नाइक इनके माध्यम से हमने देखी और पवन कोंडा जी अपने ओर की अगली गेंद इस बार पवन कोंडा जी की लेग स्टंप के बाहर से जाने वाली गेंद वाइड करार करते हुए ऑफिशियल अंपायर प्रशांत सर इस एक्स्ट्रा के बदल स्कोर में बदलाव स्कोर जा पहुंचा है पूजा भाभी के हीरो चेतेश्वर पुजारा जर्सी नंबर 25 स्कोर कार्ड पर आते हुए बचे हुए 10 गेंदें अभी भी जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत 10 गेंदें 15 रन यहां पर फिर से एक बार डीप कवर पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास गेंद थर्ड मैन बॉर्डर लाइन के पार आता है फिर से एक बार कुणाल नाइक के बल्ले से शानदार चौकार इस चौके की सहायता से स्कोर में बदलाव स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 29 रन 29 स्कोर कार्ड पर अभी भी 11 रनों की जरूरत है जीतने के लिए बचे हुए 9 गेंदे और 11 रन जरूर यहां पर गब्बर फाइटर अध्यक्ष रमेश हाले साहब थेरंडा खुश होंगे क्योंकि उनकी टीम आज इस प्रतियोगिता में शिरकत फरमा रही है मेहनत कर रही है संघर्ष कर रही है और पवन कोंडा जी अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार 9 गेंदे 11 रनों की जरूरत
इस बार हट बल्ले से खेलने का प्रयास, फिर से एक बार दिशा से भटके, अंपायर जी ने दिए वाइट के फटके। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए जाना था खानाव, पहुंच गए उसर। इस तरह की गेंद यहां पर इस एक्स्ट्रा के बदौलत स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। बचे हुए 9 गेंदे, 10 रनों की जरूरत। हाँ, इस बार कम बैक पवन कोटा जी नाम है मेरा, जरूर एक तुम्हारी तो एक हमारी। इस बार चकमा दिया, 8 गेंदे 10 रनों की जरूरत। 8 गेंदे 10 रन, बड़ा मैच। फिर से एक बार आने वाले से खेलने का प्रयास, फ्लाई स्लिप में फील्डर तैनात है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। पवन कोंडा जी यहां पर अपने टीम के लिए ब्रेक थ्रू दिलाते हुए विकेट प्राप्त करते हुए पवन कोंडा जी। बचे हुए 7 गेंदे और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। 7 चेंडू 10 धावांची गरज। स्पीड अप करना है बल्लेबाजी करने वाली टीम। यश जंगली, यश जंगली ये भी ऐसे खिलाड़ी है दोस्तों, इस साल काफी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिखलाया था। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है यश जंगली, पर आज अपने थेरोडा टीम के लिए बल्लेबाजी करनी होगी। 7 गेंदे 10 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 10 रन। सात गेंदे 10 रनों की जरूरत। यश जंगली मैदान पर आते हुए पवन कोंडा जी आज जरूर अलीबाग तहसील के बाद खानाव के मैदान पर आमने सामने अपने विपक्ष यहां पर गेंदबाजी करते हुए। गेंदबाज पवन कोंडा जी अंपायर जी से गार्ड लेते हुए बल्लेबाज यश जंगली। 7 गेंदे और 10 रनों की जरूरत। बचे हुए 7 गेंदे 10 रनों की दरकार। यश जंगली स्ट्राइक एंड पर बैटर। इस बार आने वाले से खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे, जब तक फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे। 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचे धरणे गुरुजी सर बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर 31 रन। बचे हुए 6 गेंदे और 9 रनों की जरूरत। उर्वरित 7 चेंडू 9 धावांची गरज। बचे हुए 6 गेंदे 9 रनों की दरकार। यहां पर एक शानदार मैच। हर एक गेंद के ऊपर टीम मीटिंग न लेने दें स्पेशल अंपायर सर। श्री गणेश स्थल चालमाला संघ सहकार्य करा। नक्कीच एक मोठी स्पर्धा आम्हाला माहिती आहे, पण वेळेचा सदुपयोग करा। अजूनही या पहिल्या फेरीतला सामना चालू आहे, तो जरूर यहाँ पर 6 गेंदे और 9 रनों की जरूरत। पवन कोंडा जी की शानदार गेंदबाजी ने काफी प्रभावित किया था, पर आज कौन से गेंदबाज होंगे जो आखिरी 6 गेंदों में 9 रन डिपेंड करेंगे, क्योंकि अभी तक नॉन स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है ना आरब शेख, जिन्होंने 1 छक्का और 2 चौकों के साथ अपने टीम के लिए बड़ा योगदान दिया है, वही खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक एंड पर 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के लिए आते हुए श्री गणेश थल सालमाला की जानिब से विकी मुंबईकर। विकी मुंबईकर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे? छह गेंदे 9 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे बल्लेबाज यश जंगली, नॉन स्ट्राइक पे आरब शेख, गेंदबाजी मार्ग पर विकी मुंबईकर। थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हुए अपने गेंद को, हाथों को फ्री करने का प्रयास, क्योंकि उन्हें पता है 6 गेंदों में 9 रन डिपेंड करने हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। स्ट्राइक पे बल्लेबाज यश जंगली। यश के नाम में यश लिखा है, पर क्या आज यश प्राप्त करने में कामयाब होंगे? अजय चौलकर ने जरूर नाराज किया। इस बार यश जंगली आड़े बल्ले से खेलते हुए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार, मस्तक में दस्तक, गेंद सीमा पार, चिमनी पाव षटकार। इस छक्के के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 37। जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत।
5 गेंदे 3 रन। यश जंगली, मैंने पहले ही कहा था इस साल पुरुषोत्तम सर काफी फॉर्म में है। ये बल्लेबाज थे रोंडा के। इस बार देखिए स्क्वायर कट किया और ये विजयी चौका यश जंगली के बल्ले से आता हुआ शानदार चिमनी पाव चौकार। और इसी तरह से थेरोडा टीम ने इस मैच को जीत लिया है दूसरे राउंड में प्रवेश करते हुए। तो जरूर एक नया मैच, दूसरी फेरी का दूसरा मैच शुरू होने जा रहा है। माइक्रोफोन पर होगा बदल। पेशे से इंजीनियर और खाना गांव के सम्माननीय आदरणीय निशांत पाटिल सर के पास धन्यवाद। और इस मैच का मैदान थेरोडा टीम के जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए 2 ओवरों में 8 रन खर्च की, 1 विकेट प्राप्त की और बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर का होने वाला मुकाबला इसके बाद का दूसरी फेरी का यह मैच होगा। तो सुहास पवार से गुजारिश है कि आइए और अपना मैच मैच का किताब लेकर जाइए, जिन्होंने 2 ओवर में 8 रन खर्च किए, 1 विकेट प्राप्त की और बल्लेबाजी करते हुए 14 रनों का योगदान दिया है। वो खिलाड़ी है पावर ऑफ पवार।